यहाँ पे एक अपने एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है और ये आर कार्ड के जो मेंबर्स है 2022 14 नवंबर से लेके दिसंबर 2023 तक लगातार अपने संगठन से बारी बारी में जो है बुजुर्ग लोग आके जो है अटेंड किया हमारे आंदोलन। आज ब्लैक डे मनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और हमारे जोवा संगठन चेन्नई में मना रहे हैं और तमिलनाडु में चेन्नई से लेके आज कन्याकुमारी तक अलग अलग जगह पे ओआरओपी एजुकेशन है, ब्लैक दिवस के तौर पे मना रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है इनके संगठन में जो है जो भी अफेक्टेड है ना वो यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो है ये हमारे नायब सूबेदार ज्योति सर है, इनके जो है ये 2017 में सर्विस से रिटायर हुए। इनका जो ओआरओपी की वजह से एक एक्स ग्रुप हवलदार से इनका पेंशन कम है, जो मतलब एक बहुत बड़ा नाइंसाफी है। इसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इनके जो मन में क्या, जब मैंने इनसे पूछा था कि आप बात क्यों नहीं करते, इन्होंने बोला कि बात करके क्या फायदा है, सुनने वाला कोई नहीं है, आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। सर आपको जो है आपका पेंशन कम मिल रहा है, आपको कोई इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? बोलने से भी फायदा नहीं साहब, क्योंकि इसका बारे में कोई एक्शन नहीं लेता है। सिर्फ बोलते हैं हम वो करते हैं, वर्क पे सबको क्लियर कर दिया, सबका परसेंटेज मुताबिक सबको सेट कर दे दिया, बेसिक में सब बोल रहे हैं, फिर भी कम है। अभी हवलदार से भी हमारा बेसिक कम आ रहा है। ये मोहन सर आज मेरे से पूछा था, मैं बोला क्योंकि हमारा सर्विस कम हुआ, इससे ऐसे हो रहा है कि मैं समझ में था, पर इन्होंने बोला नहीं नहीं सबका एक रेंज रखा है, उस मुताबिक मिलना चाहिए, आपको कम है। हमने इस पे 2-3 बार पहले भी पूछा था, लेटर भी करस्पॉन्ड किया, पर उसका कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। इसी कारण से हमने भी चुपचाप छोड़ दिया उसको। जय हिंद साहब। अभी हमारे सामने एक बुजुर्ग पेंशनर है जो मतलब हमारे ओआरओपी आंदोलन में लगातार है, हमारे महालिंगम सर है, और इनसे पूछना इनको कितने मतलब लाख रुपए मिला, पेंशन में बढ़ोतरी कितना हुआ। वणक्कम सर, गुड मॉर्निंग। हम लोग को ये जेसीयू कैटेगरी को नायब सर टू ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक किसी को 1 रैंक 1 पेंशन कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा होने से सर्कुलर नंबर 677 regarding this implement of 7th pay commission, that should be implemented immediately. Otherwise, we will not get anything from the government as per OROP. That is correct method. Previously, they are giving the pay commission 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. अब उधर करके ये मिला है based on the length of service. Length of service, that is called 1 rank 1 length of service, and according to the previous judgment, according to the 6th pay scale, we have to get this 7th pay scale as per rank and file, that is called rank and service. That's all. थैंक यू सर। अभी हमारे सामने कैप्टन सारंगन सर है और ये मतलब ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन, और इनको जो है ओआरओपी 1 से लेके 1, 2, 3 में इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला। सबसे ज़्यादा लकी मैन यही है, क्योंकि ओआरओपी 1 में सिर्फ 70 रुपये मतलब 15,465 से इनको मिला था 16,090 रुपये। फिर उसके बाद 0, 0, 0 सारे 0 मिला है। ये मतलब बहुत खुशकिस्मत इंसान है। इनसे बात कर लीजिए। सही है सर। सभी भूतपूर्व सैनिकों को नमस्कार, राम राम। सर ने बोला सही बात है, लेकिन इसमें क्या है, जो पैसा जो गवर्नमेंट ने दिया है
अभी वो और वो पी 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तीनों में पैसा किसको कितना पैसा किस रैंक को कितना दिया ये अभी तक कोई बताया नहीं, क्योंकि इसको बताने से हंगामा होगा जरूर, इसमें कोई तब्दीली ही नहीं है। क्यों? ये इसमें घोटाला किया है। जो रैंक है जो अधिकारीगण है, तो ये लोग क्या क्या समझते हैं, ये सारे बेवकूफ है, ये अनपढ़ आदमी है, लेकिन इनको उनको वो नहीं पता है ये वो भी है। आजकल का जो जवान है वो भी पढ़ के आ रहा है, तो उसका किस्मत है वो ऑफिसर बन गया है। इसका किस्मत जो बोलते हैं ना खुदा क्या करेगा, तो वो क्या करता है, वो इसका किस्मत जवान में बची हुआ है। लेकिन दोनों का जो वेतन है दबती नहीं इसमें, लेकिन दोनों का जो एजुकेशन है ये बराबर है। तो इसको लेते हुए हम जानने से ये लोग क्या करते हैं, इनको जब भर्ती होते हैं जवान में से जो बी पढ़ के आते हैं, वो सारे का सारा ये वन होना चाहिए, लेकिन जो अधिकारीगण के लिए जो आते हैं उनके लिए क्या अंक कम दिखाने से भी उसको पास करा के ऑफिस में बिठा देते हैं। इतना ही फर्क है। और दिमाग में देख लो, जवान को जो दिमाग है उतना दिमाग उनका नहीं है, ये सच बात है, हकीकत में है। हमने उसमें झेला है, खुद झेला हूं मैं, तो इसलिए बोलना चाहता हूं। और इसमें जो वार ओपी में जो दिक्कत है, सबको असली पसंद नहीं है, लेकिन घोटाला किया है। जो ऑफिसर जो बैठते हैं ना, उसमें जो बैठक में जो बैठते हैं उसमें एक जेसीओ को या एक एनसीओ को जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको बिठा के सबको बिठाना चाहिए, लेकिन सिर्फ ऑफिसर बैठ के बिठाने से कोई फायदा नहीं है। ये कि नेताजी लोग को पता नहीं है ऑफिसर में क्या है, जेसीओ में क्या है, हवलदार में क्या है, नायक में क्या है, जवान में क्या है, इसका फर्क उनको पता नहीं है। तो जब वो जो ऑफिसर बोलता है यस सर बोलने से वो क्या करते हैं, हाँ सभी है, सभी को मिल जाता करके वो समझ लेते हैं। लेकिन नेताजी के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में गलती हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमारा में गलती है और हमारा जो ऊपर वाला से गलती है, इसको सुधारना जरूरी है। जो आने वाला समय है इनको जरूर सिखाएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने जो सुना है, अभी और भी लोग आए हैं। और सर वेर यारो वार ओपी रिलेटेड हेलो, hello. As per that is called those who are retired pre-2016, they have to get this by rank wise. Sipai 28 service, you should get this 23,500, whereas they are giving war OP 20,643. Variation is the 2,857. That is called shortage of pension. Nike 22 years service, you should get this 26,350, whereas OR OP3 23,569, difference of amount of 2,081. Havaldar 24 years of service, he should get the 28,150, whereas he is as per OR OP is getting the 23,625. Naib sir 24 years of service, he should get this 37,600, whereas he is getting 26,825. Honor Naib sir 26 years service, he should get this 40,350. He is getting only 26,900. Subadar 27 years, he should get this 44,400, whereas he is getting as per ORP 29,075. Subadar 28 years service, he should get this 45,650, whereas he is getting the 30,175. Subadar Major 30 years service,
he should get this 49,650, whereas he is getting only 34,425. Difference of amount 15,225 he has to get. Honorary lieutenant, he should get this 63,100, whereas he is getting only, as per ORP, 46,300. Difference of amount 16,300. Honorary captain, he should get this 68,200, whereas he is giving this 46,300. As per this chart, prepared based on the government authority letter, as per circular number 667, as per circular number 651, issued by the government. That is called. And another one, rank and qualifying service taken into account as per PCDA circular number 555 as per OROP 1. Revised pension scale taken into account, multiplying by 7th CP 2.57 formula. ORP third taken into account as per circular number 677. Notional basic pay relevant to the range as on January 2006 as mentioned in the relevant range. Maximum of pay and column 20 of circular 651. And Gazette of India notification part 2 section 4 extraordinary SRO 9E12E dated 3rd May 1970 for honorary lieutenant of captain. That's Thank you, sir. दोस्तों अभी हम यहाँ से CSD कैंटीन और ECHS जाने वाले हैं। वहाँ जितने भी लोग आएंगे उनसे भी OROP में जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो सब अपने अपने तकलीफ बताएंगे और सभी यही कहते हैं कि OROP से कोई खुश नहीं है। लोग कहते हैं ना OROP बल्ले बल्ले, कोई खुश नहीं है। आगे से जो भी आएगा तमिल में आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ಅದೇ ಸರ್ 651 ಸರ್ಕಲ್